वेलकम स्टूडेंट। मैं फिर हाजिर हुआ हूँ और एक नया टॉपिक लेके। आज हम सीखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किए थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और उससे भी पहले मोशन का जो इंट्रोडक्शन है। तो ये सारे क्लास का लिंक का हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा। आप अगर नहीं देखे हो तो एक बार देख सकते हो। और पिछले 2 वीडियो में थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम था, हम वर्क ऑन दैट। वी होप कि इस वीडियो से साउंड ठीक रहे। सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो मैंने लास्ट क्लास में बोले थे कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों नाम ऐसा होता है। मैंने बोला था कि एक ग्राफ में 2 एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। और ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, इसका जो पैरामीटर हम पकड़ रहे हैं बाई, उसका नाम से ही ये ग्राफ का नाम होता है। जैसे लास्ट जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था उसमें हमने देखे थे, एक बार आप देख लो इधर ही, कि उसमें जो 2 वाई एक्सिस में हमने डिस्टेंस पकड़े थे, वाई एक्सिस में हमने डिस्टेंस पकड़े थे और एक्स एक्सिस में हमने टाइम पकड़े थे। तो दैट इज़ वाई इट वाज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ अभी हम जो सीखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देखो, वाई एक्सिस में वेलोसिटी हमने पकड़े और एक्स एक्सिस में टाइम हमने पकड़े। लास्ट क्लास में मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो प्रोडक्ट लाइन होता है, आफ्टर प्लॉटिंग जॉइनिंग करने से जो लाइन हमको मिलता है, जो ग्राफ लाइन है, वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम इज वेलोसिटी। सो ये जो लाइन है, ये लाइन का आपको कंप्लीट वेलोसिटी को दर्शाएगा। अब किसी भी पॉइंट में जब मेजरमेंट करोगे तो आपको वेलोसिटी उसी पॉइंट का मिल जाएगा। नाउ अभी क्वेश्चन है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको क्या क्या मिलेगा। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको 2 चीज़ मिल सकता है। एक, अगर आप प्रोडक्ट लाइन को लेके सोचो, जैसे ये एक प्रोडक्ट लाइन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो आप अगर ये प्रोडक्ट लाइन को सोचो तो ये प्रोडक्ट लाइन रिप्रेजेंट करता है, देखो आपका नॉलेज लगाओ, पिछले में क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। नाउ ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सीलरेशन। सो ये जो प्रोडक्ट लाइन है, ये प्रोडक्ट लाइन आपको एक्सीलरेशन का डेटा देंगे और किसी भी पॉइंट में आप एक्सीलरेशन को माप सकते हो। अभी डिफरेंट नेचर है, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। ये गया एक चीज़ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप माप सकते हो और उसका डेटा आपको मिल सकता है। दूसरा जो नया चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस भी माप सकते हो। डिस्टेंस कैसे मापोगे? कुछ भी नहीं, आपको जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कर्व हुआ है, जैसे इधर देखो जो हुआ है, आप ये जो कंप्लीट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके वो प्रोडक्ट लाइन जो भी जियोमेट्रिकल शेप प्रोड्यूस करता है, जैसे ये ट्रायंगल है, वो अगर इसमें ए नाम दे दे, हम आपको दिखाते हैं। अगर सपोज इसको ए नाम दे दिया और इसको बी नाम दे दिया, देन दिस ओ ए बी, ये जो इधर से एक हमने ज्वाइनिंग लाइन इमेजिन कर लिया। नाउ दिस ओ ए बी इज अ कंप्लीट ट्रायंगल। सो ओ से ए तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हम अगर इसका एरिया निकाले, जो ट्रायंगल का एरिया का लॉ है, हाफ बेस इनटू हाइट, उसमें से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, वो भी हम देखेंगे। तो ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कर सकते हैं। चलिए चालू करते हैं आज का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, द वेरिएशन इन वेलोसिटी विथ टाइम
for an object moving in a straight line can be represented by a velocity time graph. In this graph, time is represented along the x-axis, we know that, and velocity is in y-axis. Now, एक चीज आप मेरे को बताओ, ये जो स्ट्रेट लाइन आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो स्ट्रेट लाइन आता है, ये किसको दर्शाता है? आपको जब भी ग्राफ करना है उसको देख के ही आपको समझ जाना है कि ये किसका ग्राफ है। जैसे जो मैं अभी ये रेड लाइन कर रहा हूँ, ये है आपका फाइनल ग्राफ लाइन जो एक्सीलरेशन को दर्शाता है। मैंने बोला था ये स्ट्रेट लाइन है। अब देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन किसको दर्शाता है? जैसे लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपको हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस है उसका पैरेलल कोई लाइन मिल जाए, दैट रिप्रेजेंट के वो रेस्ट कंडीशन में है। अभी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको ऐसे ही एक एक्स एक्सिस का हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए तो आपको समझना है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, मतलब उसका कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, सेम स्पीड 40 में एक्सीलेटर दबाया 40 में ही है, वो उसको वो बढ़ा भी नहीं घटा भी नहीं। सो द फर्स्ट थिंग कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल लाइन मिले, ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि दैट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ यूनिफॉर्म मोशन इसको हम समझते हैं कि मैंने बोल दिया ऐसे ही, क्या ऐसे नहीं। देखो ये ग्राफ को समझो, ग्राफ को थोड़ा पढ़ो। जब ये 0 सेकेंड में था तब भी इसका वेलोसिटी था 40 किलोमीटर पर आवर। जब ये 1 सेकेंड में है तब भी इसका वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। जब ये 2 सेकेंड में है 40 किलोमीटर पर आवर, 3 सेकेंड में है 40 किलोमीटर, 4 सेकेंड में है 40। तो देखो ये सारा जो जर्नी इसका हुआ है सभी में इसका वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो डेफिनेटली ये जो है ये यूनिफॉर्म मोशन में है। नाउ जो दूसरा चीज़ मैंने बताया था कि इसमें से हम डिस्टेंस भी माप सकते हैं। देखो या हम अगर एक क्वेश्चन आपको करें कि ये जो ए से बी तक ये गाड़ी गए, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट था, इसमें इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो एक्सीलरेशन नहीं हो, चलो ये तो हमने जान लिए। अभी हमको जानना है कि ए से बी तक जाने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हमने क्या कर लिया, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन जो वाई एक्सिस का हॉरिजॉन्टल लाइन है वो खींच दिया, जो इधर सी में आके टच किया एक्स एक्सिस में। वैसे ही बी पॉइंट से एक लाइन खींचा जो डी में आके टच किए। अभी जो ये बैकग्राउंड एरिया है जो इधर आपको स्काई कलर जैसा दिखा रहा है, दैट इज कि हमको ये जो शेप बना, ये शेप का एरिया निकलना है। अगर हम एरिया निकल पाए तो हम डिस्टेंस जान जाएंगे। तो अभी देखो ये जो शेप हुआ ये डेफिनेटली ये रेक्टेंगल है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है बोलो? अच्छा, आपको मालूम ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ, सिंपल। तो आपको लेंथ कैलकुलेट करना है एंड ब्रेथ कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? आप देखो ये अगर ब्रेथ पकड़ लो तो ये 40 में है, 0 से लेके 40, तो ब्रेथ विल बी 40, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। अभी लेंथ को देखते हैं। देखो 1 सेकेंड, इधर से हम काउंट करते हैं 4 से, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, देखो 3 सेकेंड तो 2 कम, मतलब 2.8 सेकेंड, राइट ना? 2.8 सेकेंड। तो 2.8 सेकेंड अगर होता है तो हम कैसे इसको निकालेंगे? सिंपल फॉर्मूला, एस
इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ लेंथ हमको मिल गया 2.8 सेकेंड। मैं सेकेंड का इस देता हूँ, मैथमेटिक्स में यूनिट नहीं देता, फिर भी हम दे रहा हूँ इधर समझना, आपको समझाने के लिए। और ब्रेथ आ गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, ये तो सेकेंड नहीं है, ये तो आवर है, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है ये तो आवर को दर्शाता है, तो दैट यूनिट विल बी आवर, एच। नाउ सिंपल मल्टीप्लिकेशन इसको हमको करना है, कर लेते हैं। वन 15.20। अभी हमने क्यू लिखे थे, देखो अगर हमने क्या लिखे थे, यूनिट को सोचो, अब यूनिट को समझो। ये था किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर मीन्स क्या है? किलोमीटर पर आवर, पर मीन्स नीचे आ जाता है, और इसका यूनिट क्या था? आवर, तो आवर इज मल्टीप्लाइड। तो देखो नीचे आवर ऊपर आवर, तो ये कट हो जाएगा, तो अल्टीमेट क्या रहेगा? किलोमीटर। तो इसके साथ जो है यूनिट आ जाएगा किलोमीटर। सो 15.2 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया था। बस इतना ही सिंपल चीज़ है जो आपको करना है। होप आपको समझ में आ गया ये चीज़। चलो ये बुक में भी देखो, इसको एक किया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। ये सिंपल जो फॉर्मूला है जो हमने दिखाया वही इसने किए कि AC इंटू CD। AC तो 40 किलोमीटर है, और CD जो है T2 माइनस TN जो हमने कैलकुलेट करके मल्टीप्लिकेशन किए, एंड दैट विल बी योर डिस्टेंस। नाउ एक दूसरा टेबल दिया हुआ है। दूसरा टेबल में आपको जो डेटा भी कुछ दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द कार, इट इज़ इन अ मीटर, इट इज़ इन अ किलोमीटर पर आवर। तो आपको इससे प्लॉट करना है, तो हम इसको प्लॉट करेंगे। देखो इधर प्लॉट किया हुआ है, 0 में 0, 5 में 10। चलो चेक कर लेते, 5 में 9 चेक कर लेते, हाँ ये वाला ही है। 10 में 18, चलो 10 में आ जाता है, देखो 18 ही है, तो दैट इज़ द वन कि ये जो किलोमीटर आवर का प्लॉटिंग है इसने इधर किए, तो कंप्लीट प्लॉटिंग आया। देखो अभी जो ये प्रोडक्ट लाइन है हमका, जो ग्राफ लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन तो है बट ग्रेजुअली इंक्लाइंड है, ये ऊपर की तरफ उठा है। ये चीज़ को देखो ये एक्स एक्सिस से हॉराइजेंटल तो है नहीं। एक्स एक्सिस से अगर हॉराइजेंटल होता तो यूनिफॉर्म मोशन में होता, तो ये अगर हॉराइजेंटल नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। नाउ बट इसका नेचर स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन होने से क्या दर्शाता है? ये स्ट्रेट लाइन होने से ये दर्शाता है कि इसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली बढ़ा है, एक्सीलरेट हुआ है, हर डिवीजन में इक्वल इसका वेलोसिटी बढ़ा है। सो अगर ये स्ट्रेट लाइन हो और ग्रेजुअली अपवर्ड डायरेक्शन में हो, तो ये दर्शाता है कि आपका जो ये ग्राफ है, एक ग्राफ एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है। आप छोटा छोटा पार्टिकुलर पॉइंट में आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो कि इसका एक्सीलरेशन कितना है। सपोज इधर ही पकड़ लो, मैं एक वैल्यू पकड़ता हूँ C, इधर 9 और इधर 18, एक चीज का 5 सेकेंड के बीच।
हाँ, मैं आपको एक बार करके दिखाई देता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। छोटा छोटा करके करता हूँ। देखो ये पहला वाला डिवीजन, ये 5 to 10 वाला डिवीजन पकड़ लो। इसमें कितना वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है? वेलोसिटी v इज इक्वल टू, और एक दम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, यही अच्छा होगा। एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। देखो वेलोसिटी कितना है, 18 माइनस 9 10 माइनस 5, तो फाइनली आपको ये आ गया 9/5। अभी दूसरा पकड़ लेते हैं। दूसरा 30 और 25 के बीच। अगेन हम एक्सीलरेशन निकालते हैं। अभी मैं फॉर्मूला नहीं निकालना लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू देता हूँ। 30 में एक कितना था, 50, 52, 54। एक बार ऊपर डेटा भी चेक कर सकते हैं हम। और 25 में था 40, 42, 44, 45 हो सकता है। एक बार डेटा ही चेक कर लेते हैं। चलो, ये 54, 45 जो मैंने बोला था सही है एकदम। तो अभी इसको हमको कैलकुलेट करना है। 54 माइनस 45 बाई 30 माइनस 25। देखो ये कितना आया, इधर भी 9 आ गया आपको, 9/5। सो सेम वैल्यू आपको मिलते रहेंगे, आप जी जहाँ पे भी जो भी डिवीजन में मेज़रमेंट कर लो। तो इसका जो एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन डेफिनेटली हर डिवीजन में फिक्स्ड है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नाउ देखो, अभी ये दूसरा वाला ग्राफ को एक बार देख लो। ये ग्राफ का क्या टेंडेंसी है इसको थोड़ा समझो। देखो ये भी स्ट्रेट लाइन है ऑलमोस्ट, बट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई चीज़ होगा और इफ इट इज इन स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा? और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या होगा? देखो ये जो इमेजिनेशन लाइन हमने एक पकड़ा, बट ये हर पॉइंट को इक्वली सेटिस्फाइड नहीं किए, हर पॉइंट के अंदर से नहीं गया। अगर हर पॉइंट के अंदर से जाता तो ये, अगर हम 20 से ही पकड़ लेते हैं तो क्या होता? पहले अगर स्ट्रेट लाइन होता तो क्या है वो समझ लेते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन होता ऐसे जो दिखाया हुआ है ब्लैक स्ट्रेट लाइन, बट डाउनवर्ड तरफ का उसका इंक्लिनेशन है, तो ये होता नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो प्रोडक्ट लाइन है वो रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। बट ये डाउनवर्ड है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन, बा उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। नाउ अगर ये पॉइंट को हम अभी जोड़े तो क्या होगा? एक्चुअल में ये पॉइंट अगर 20 से ही चालू करते, ऐसे गया, सॉरी 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 सॉरी, ए ए ए, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे,
तो देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर हर पॉइंट को हमको सेटिस्फाइड करना है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका नेचर जो है कार्व का तरफ का है, कार्व नहीं, कार्व भी नहीं है, बट स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। दूसरा भी देखो, दूसरा जैसे जिग जैग जैसा है, कभी अप हुआ है कभी डाउन हुआ है, अगेन अप अगेन डाउन। तो ये जो लाइन अगर स्ट्रेट लाइन ना हो पूरा फाइनल प्रोडक्ट, तो इसको क्या बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। देखो सेकेंड जो कार्व है ये और भी इंटरेस्टिंग है। ये कार्व दर्शाता है कि जो आदमी जो गाड़ी चला रहा था, जो कार चला रहा था, वो पहले तो एक्सीलरेट किए, इधर तक आ गए, फिर उसको रिटार्डेट किए, उसका स्पीड घटाया, नीचे आ गए, फिर स्पीड को बढ़ाया, एक्सीलरेट, फिर स्पीड को कमाया। तो अप एंड डाउन एक्सीलरेशन का जो ग्राफ है, ये 3 नंबर वाला ग्राफ उसको रिप्रेजेंट करता है। अभी नीचे आ जाते हैं। ये 2 दिया हुआ है आपको प्लॉटिंग के ABC, टाइम इंटरवल भी दिया हुआ है। चलो एक को प्लॉट करके देखते हैं कि ये क्या फाइनल प्रोडक्ट हमको देते हैं। ठीक है, सो इसको ही पकड़ लेते हैं। मैं इधर ही ड्रॉ करता हूँ, वाइट बोर्ड नहीं खोलते क्योंकि टेबल इधर है तो ड्राइंग करने में आसानी होगा। चलो हम एक्स एक्सिस पकड़ लेते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये ऊपर वाला वाई एक्सिस पकड़ लेते हैं। पहले देखो कैसे ड्राइंग करता है। ये डिस्टेंस जो है देखो 0 से 120 फिर 180, मतलब ऑलमोस्ट आपको 60 डिवीजन अगर एक एक को पकड़ो तो ये सेटिस्फाइड करेंगे। कैसे? पहला वाला 0, दूसरा जो डिवीजन लिया इसको हमने पकड़ लिया 60, देन तीसरा जो होगा 120, देन चौथा जो होगा 180। देखो हमको सारे पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि ये जो डिवीजन वैल्यू है, एक एक डिवीजन में कितना लेना है ये तो आपके ऊपर है, आप ले सकते हैं। नाउ देखो जो टेबल है वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर टाइम टेकन करना है तो फिर ये 15 मिनट को तो आपको हिसाब में लेना ही है। तो जो नया टेबल होगा वो हम ऐसे बना लेते हैं, एक आपको दिखाने के लिए, ये दैट इज डिस्टेंस एंड दैट इज टाइम। देखो 0 डिस्टेंस जब गए थे, टाइम ऑफ अराइवल एट 8, चलो 80 पकड़ लेते। जब 120 डिस्टेंस गए थे तब कितना टाइम इसने ट्रैवल किए थे वो निकालो। देखो 8:15 को छोड़े थे, 11:15 को घुसा, तो कितना हुआ। तो हम अगर टाइम इसको 0 पकड़ लेते कि 0 टाइम, क्योंकि 8 बजे से चालू हुआ तो टाइम तो जब चालू हुआ तो इनिशियल कितना टाइम लिया है, टाइम टेकन 0 ही है। नाउ 8:15 से 11:15, 9, 10, 11, 3 आवर्स। तो 3 आवर्स में इसने 120 किलोमीटर गया। नाउ 180 किलोमीटर गया, उसमें कितना टाइम लगा आप देखो। 11:30 में इसने छोड़ा, 13 में अचीव कर लिया, दैट मीन्स 12, 1.5 आवर में, 1.5 आवर में हुआ। तो 1.5 आवर में अगर होगा तो अगर टोटल कंटिन्यूअस टाइम पकड़े ये 3 घंटा हुआ तो ये होगा 4.5 आवर्स। अभी जो आपको कार्व मिलेगा दैट विल बी योर एक्चुअल कार्व। जो पहले 2 कार्व मैंने दिखाया था ये आपको सिखाने के लिए कि कैसे प्लॉट
किया जाता है। नाउ अभी इसी प्लॉट में हम कर सकते हैं, नहीं करेंगे हम, अच्छा चलो कर लेते हैं इसी में। तो सिर्फ हमको ये वाला हटाना पड़ेगा। सो इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 0 में, ये 0 में ही था, 0 में ही था। फिर 3 में 120, देखो 3 में 120 एंड 4.5 में, तो ये आ जाएगा इधर 4.5 में इधर। तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट लाइन होगा 0 से 120 होके 4.5 ऐसा। ऐसे हम प्लॉट कर सकते हैं। ये थोड़ा टेक्निक इधर यूज़ किए आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट कंफ्यूज नहीं, ये आपको एक नया चीज़ सिखा भी डाला। तो ऐसे करके जब अराइवल एंड डिपर्चर टाइम होगा, आपको वो कैलकुलेट करके कि कितना टाइम एक्चुअल में लिया वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, उसके एक नया प्लॉट बना के फिर वो वैल्यू दे के हम डिस्टेंस टाइम को प्लॉट कर सकते हैं। तो ये गया बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। और एक एक्सरसाइज है जो इधर तो डिस्टेंस है, इधर डिस्टेंस ट्रैवल दोनों का है, दोनों ग्राफ एक जगह पे करने का। ये हम आपको होम टास्क देते हैं। अगर दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखो, मैं आपको करके भेजूँगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, जो हर ये तीनों इक्वेशन को ग्राफ से प्रूव करेंगे। थैंक यू।